यूके की जो फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने माना है कि साइड इफेक्ट्स के तौर पर ब्लड क्लॉट की बात को ये एक बेहद गंभीर मामला है। बाहर ऐसे कुल कितने मामले आए हैं कि हाईकोर्ट में स्वीकार किया है एस्ट्राजेनेका ने? देखिए, ये पहला ही मौका है जया, जैसा आपने बताया कि कंपनी ने पहली बार माना है कि इसके साइड इफेक्ट हैं। लेकिन भारत में जब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो एक टर्म अक्सर हम सुनने में आता था, AEFI, आफ्टर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीनेशन के बाद, इम्यूनाइजेशन के बाद जो असर शरीर पे है उसको रिपोर्ट करने का एक पोर्टल बनाया गया था। और उस पोर्टल के जरिए ये आकलन करने की कोशिश हो रही थी कि जो वैक्सीन हम लोगों के बीच में दे रहे हैं उनसे उसका असर उस पर कैसे पड़ रहा है। तो भारत की तरफ से भी AEFI कमेटी बनाई गई थी और जो हाल की रिपोर्ट है वो 2022 की है, जो आखिरी बार AEFI कमेटी ने भारत में अपनी रिपोर्ट दी। और उसमें ये तमाम तरह की चीजें थी, वैक्सीन कौन सी थी, कब वैक्सीन लगा, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो इसका इवैल्यूएशन हमारे देश में भी पहले भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक जोर देने वाली बात है और बताना भी जरूरी है कि जो डॉक्टर NK अरोड़ा हैं, जो हम सुनते रहे हैं कि एनटागी, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जो भारत में ये प्रोग्राम रोल आउट हुआ था तो NK अरोड़ा की भूमिका बहुत अहम थी। और NDTV से उन्होंने 2021 में ये माना था, मई के महीने में मैंने जब इंटरव्यू किया था, कि कोविशील्ड की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन वो फीसद बहुत कम है। मतलब फायदे बहुत ज्यादा और वो उस अनुपात में इसका नुकसान जो है बहुत कम है। तो ये पहले से यहाँ भी सरकार की नुमाइंदे भी ये मानते रहे, जिन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट किया था देश में, कि इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या जैसी चीजें हैं, वो इंटरव्यू अभी भी हमारे यहाँ पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये अब एक बार फिर से ये जरूरत इस बात को लेकर है कि भारत की बड़ी आबादी को ये वैक्सीन लगा है और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो टेक्निकल या एडवाइजरी ग्रुप के लोग हैं उनको सीधे तौर पे आके आबादी को ये बताना चाहिए कि जो वैक्सीन हमने दिया है उसका हमारा इवैल्यूएशन कैसा रहा है और हमारे देश में क्या कोई चिंता की बात है, क्या कोई स्टडी करने की जरूरत है, या जो चीजें हमने पहले की है उससे पुख्ते तौर पे ये कह सकते हैं कि सब ठीक है। जी, यहाँ आप एक बात की और क्लैरिटी दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने कोविशील्ड लगवाई है। तो भारत में जो कोविशील्ड लगवाई गई है और यूके में जो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड में क्या कोई अंतर था या दोनों सेम थी? नहीं, दोनों को सेम मानिए, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से रोल आउट हुआ। लेकिन ये बात बताना जरूरी है बड़ी आबादी को हमारे देश में कि इसको लेकर AEFI कमेटी गठित थी। जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के बाद जो स्थिति बन रही थी उसमें लोग रिपोर्ट कर रहे थे और उसके जो आंकड़े हैं वो पब्लिक डोमेन में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे भी है। जब आप AEFI डालेंगे तो उसमें वो आंकड़े आएंगे। 254 रिपोर्टेड केसेस हैं अभी तक, जिसमें करीब 78-79 के आसपास जो हालिया रिपोर्ट है उसमें माना गया है कि वैक्सीन से इसका कोरिलेशन है। तो वो भी बताने और दिखाने की और समझाने की जरूरत है इस वक्त पे, जब लोगों के मन में ये शंका घर कर जाएगी कि कोविशील्ड वैक्सीन लिया, आने वाले वक्त में क्या होगा।